अब हम लोगों का टॉपिक है प्रच्छाया तथा उपछाया। ये प्रच्छाया तथा उपछाया होता क्या है? इसमें देखिए, इसमें ना होता क्या है, जैसे कोई प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, ध्यान देना, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। देखो, अभी हम लाइट बुझा रहे हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। ये मेरा प्रकाश स्रोत है, प्रकाश दे रहा है कि नहीं? इसके सामने ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु। इसके आर पार देख सकते हो? ए लड़की, इसके आर पार देख सकते हो? ये प्रकाश स्रोत है। जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो देखो बन रहा है क्या? अब देखना बनेगा। है ना? ध्यान देना, ये प्रकाश स्रोत है, यहां बन रहा है। अभी देखना, प्रकाश स्रोत के सामने, अब देखना, ये प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई तो यहां पे जहां पे प्रकाश नहीं दिख रहा है ना, जहां पे काला है, उसे प्रच्छाया कहेंगे। क्या कहेंगे? और जहां पे अगल बगल प्रकाश दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर हम इतने में बना दें, इतने में प्रकाश नहीं दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा? ये प्रच्छाया हो जाएगा। और इतनी दूर देखो, दिखेगा प्रकाश, दिखेगा कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? उपछाया। ध्यान देना, ये देखो ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पर बीच में नहीं दिख रहा है ना। तो जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने, ये मोबाइल का प्रकाश क्या है? प्रकाश स्रोत है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी, ये ग्लास क्या है? अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तो पर्दे के जिस भाग पर, ये पर्दा है पूरा मेरा, क्या है? तो पर्दे के जिस भाग पर प्रकाश न के बराबर पड़ा, यहाँ पे नहीं पड़ा ना, तो इसे प्रच्छाया। और यहाँ पे देखो, अंश देखो जल रहा है क्या? देखो, इतना दूर नहीं पड़ रहा है प्रकाश, ध्यान समझना। देखो, इतना दूर क्या हो रहा है? बीच में नहीं दिख रहा है और अगल बगल दिख रहा है। तो जहां नहीं दिख रहा, जहां बीच में काला है, वो प्रच्छाया है, और अगल बगल क्या है? उपछाया। तो डिफिनीशन एक बार फिर समझिए, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी, ये अपारदर्शी है ना गिलास, आ जाती है, तो पर्दे के, ये पर्दा है पूरा, पर्दे के जिस भाग प्रकाश न के बराबर पड़ता है उसे प्रच्छाया, तथा जिस भाग पर प्रकाश पड़ता है उसे तो अगल बगल उपछाया है, और क्या है? प्रच्छाया। बात समझ में आई? समझ में आ गया ना? तो ये मेरा जो है, ध्यान देना, ये क्या हुआ? हो गया। देखो, सही दिख रहा है। देखो, यहां पर प्रकाश नहीं पड़ता था, तो इसे क्या बोलेंगे? ये आपका प्रच्छाया है। और ये क्या है? उपछाया है। यहां प्रकाश न के बराबर पड़े, यहां अंधेरा था, यहां प्रच्छाया, यहां पे आंशिक रूप से देखो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा था, इसलिए इसे क्या कहेंगे? उपछाया। एक बार फिर समझिए, जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने, ये मैंने प्रकाश स्रोत मारा था, तो इसके सामने ये अपारदर्शी वस्तु आ गई। तो जब किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तो पर्दे के जिस भाग पर प्रकाश न के बराबर, यहाँ पे प्रकाश नहीं था, इसलिए जिस भाग पर प्रकाश न के बराबर पड़ता है उसे प्रच्छाया, तथा जिस भाग पर प्रकाश आंशिक रूप से पड़ता है उसे उपछाया कहते हैं। बात समझ में आई? यहां प्रकाश नहीं पड़ेगा, यहां पर प्रकाश पड़ेगा। तो लिखो, देखो थोड़ा इसमें एग्जाम्पल समझिएगा, ध्यान देना। प्रच्छाया उपछाया कहाँ बनता है? देखो, हमारी जो
सूर्य है, सूर्य एक स्थिर बड़ा तारा है, बहुत बड़ा तारा है जो कि स्थिर है। और चंद्रमा भी स्थिर नहीं है, चंद्रमा चलता रहता है। पृथ्वी भी चलती रहती है। पृथ्वी क्या हो रही है? चल रही है, गोल गोल घूम रही है। जो ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ध्यान देना, पृथ्वी किसके चारों ओर? सूर्य के। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। फिर समझिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। अब सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? लगता नहीं कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, आज चंद्र ग्रहण। और आपको देखते हैं, आप ध्यान देना, आप देखते हैं कि सूर्य ग्रहण में कभी कभार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो पूरा ढक लेता है, फिर अगल बगल उजाला रहता है, बीच में काला। तो जैसे बीच में तो ये काला हो गया था, ये काला कैसे हुआ? सूर्य ग्रहण में ये काला कैसे हुआ? देखो, मैंने कहा सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। जब याद रखना बच्चों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए? सूर्य रोशनी दे रहा है। क्या दे रहा है? सूर्य रोशनी दे रहा है। और उसके बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? तो हम लोग पृथ्वी पे हैं, हम लोग पृथ्वी जब देखेंगे तो सूर्य देवता दिने में नहीं दिखेंगे, कोई बदली भी नहीं निकली हुई है। तो जिसके कारण कहते हैं अब सूर्य ग्रहण लग गया। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रदेव आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? तब क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा? कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण। अब आगे देखो, अब इसके बाद अब उसके बाद क्या होगा? जब, ध्यान देना, जब, अब चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, अभी मैंने बोला कि चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, ध्यान देना, सूर्य अपने स्थान ही बना रहेगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच का आ जाए पृथ्वी, तब चंद्र ग्रहण लगेगा। कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। अब घूमता है ना, घूमता है, बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, है ना? ध्यान देना, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी है, ये घूमते घूमते होता क्या है? ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है चंद्रमा पृथ्वी का। तो होगा क्या कि जब ऐसे लगाएगा तो ये इसके ऊपर सूर्य है, यहाँ पे क्या है? पृथ्वी, और इसके बीच लगा रहा है चक्कर। तो सूर्य कभी कभार जब इधर निकलता है तो ये घूम रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ चंद्रमा पहुँचा। ध्यान देना बच्चों, मान लो सूर्य इधर है, क्या है? सूर्य, और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? तो जब चंद्रमा यहाँ पर पहुँचेगा तो सूर्य ग्रहण। अभी बताओ, सपोज दैट मैं ले लिया ये, ध्यान समझना, कैमरा चालू है ना? देखो, मैंने कहा ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? ध्यान देना, देखो, यहां पे सूर्य है, यहां पे पृथ्वी है, ये चंद्रदेव हैं। मैंने अभी क्या कहा? सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी मान लो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या जाए? चंद्रमा।
तो सूर्य ग्रहण। अब इसके भी जैसे घूमता हुआ जब यहां पहुंचेगा, अब यहां पे चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आ गया, तब क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। बात समझ में आई? कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, याद रखना। तो इस तरीके से। अच्छा ये बताओ, जब चंद्रमा आएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच, हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो हमें सूर्य दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो सूर्य रोशनी दे रहा है, अब रोशनी कौन रोकेगा, तो हमारे पास रोशनी नहीं आएगा दिन में भी, तो बीच में क्या बन जाएगा, प्रच्छाया। और थोड़ा अगल बगल दिखता है गोलाई में, तो उसे क्या बोलेंगे, उपछाया। ऐसे नाचते नाचते जब ऐसे हो जाएगा, तो अब ये कौन सा ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। बात समझ में आई? तब चंद्रमा नहीं दिखेगा। अब इसको कौन आड़ लिया, सूर्य। बात समझ में आई? इसको कौन आड़ लिया, पृथ्वी। अब पृथ्वी रोक दिया किसके प्रकाश को, सूर्य के। अब चंद्रमा नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा किसके प्रकाश से जलता है, सूर्य के। सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ेगा तो चंद्रमा का प्रकाश निकलेगा। और जब ये आड़ लिया, ये रोक लिया पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को, तो ये दिखाने वाला नहीं है। ऐसे जो घूमता रहता है ना, ऐसे से नाचते रहते हैं, और वो अपने स्थान पे राजा है, वो बैठा रहेगा। ये देखो चलता रहता है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चलेगा, चंद्रमा, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी। इस तरीके से घटनाएं घटती रहती हैं। और ये प्रच्छाया उपछाया की आपने डिफिनीशन समझ लिया। बहरहाल लिखिए, आगे बढ़ते हैं इससे।